जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो भीख मांगा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उस देश का आर्मी चीफ है जो फर्जी फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर, उनके बारे में। तो आज हम उनके बारे में बात करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं। देखिए, उनके बारे में बात करना एक तरीके का टाइम वेस्ट तो है, लेकिन आज उनके बारे में बात करना थोड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि उनके तरफ से भारत के खिलाफ सिक्योरिटी थ्रेट आया है और भारत के खिलाफ एक न्यूक्लियर वार और इकोनॉमिक वार का एक थ्रेट आया है। तो उनके तरफ से ये थ्रेट आना ये भी काफ़ी नॉर्मल बात है, फिर भी हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, क्योंकि जिस देश में बैठ के ये फर्जी इंसान आसिफ मुनीर बैठ के भारत को थ्रेट दिया है, उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, जो कि दुनिया के अंदर पहला नंबर का सुपर पावर है और इकोनॉमिकल साइड से भी और मिलिट्री साइड से भी एक नंबर का सुपर पावर है, नंबर 1 सुपर पावर है दुनिया के अंदर। और भारत के लिए ये एक फ्रेंडली कंट्री भी है, एक फ्रेंडली नेशन भी है भारत के लिए। तो उस देश में बैठ के जब ये फर्जी फील्ड मार्शल ये भारत के खिलाफ जहर उगलता है, तब जाके ये एक बड़ी न्यूज़ बनता है और इस न्यूज़ के ऊपर चर्चा करना थोड़ा ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले हम ये जो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, इसका समरी ये है कि फिलहाल के टाइम में यूएसए का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो किसी रीजन को लेके भारत के ऊपर थोड़ा सा खफा है। भारत के ऊपर खफा मेरा मानना ये है, जो मेन रीजन है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था कि भारत बोले कि ये जो सीज फायर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का एक नेगोशिएशन है, उनका एक हाथ है, तो जाके उनको नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ भारत ने किया नहीं। तो एक्चुअली इसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा भारत के ऊपर गुस्सा होकर बैठा हुआ है। तो अब भारत के ऊपर गुस्सा ये जो उनका है, इसको और भी इंटेंसिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत को डराया, इकोनॉमिकल सैंक्शन का डर, फिर पेनल्टी का डर, फिर टैरिफ का डर, फिर रशिया से तेल ना खरीदने का प्रेशर, ये सारी चीज़ भारत के ऊपर डाले। तो ये इसमें भी जब काम नहीं बना तो ये और प्रेशर डालने के लिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के ये जो फील्ड मार्शल है उनको लगातार 2-3 महीने के अंदर 2-3 बार यूएस आने का परमिशन दे दिया और यूएसए में इन्वाइट भी किया। और वहाँ जाके ये जो इंसान है आसिफ मुनीर, वो उल्टा ट्रंप को थोड़ा बहुत ऑयलिंग भी किया, जैसे कि ट्रंप ने हेल्प किया, उनका जो नेगोशिएशन था उनके वजह से ये सीज फायर हुआ, फिर एक न्यूक्लियर वार होने वाला था, ट्रंप ने रुकवाया, ये सारे ऑयलिंग उन्होंने किया और बोला कि ट्रंप को एक नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये उनको वो जाके ट्रंप को खुश कर दिया है ये कुछ बोल के। तो इसके बाद से यूएसए में इनका हर 2-3 महीने में 1-2 बार आना जाना चालू हो गया ये इस आसिफ मुनीर का। तो वहाँ जाके जो यूएसए का एक स्टेट है फ्लोरिडा करके, वहाँ पे टेम्पा करके एक शहर है, तो उस शहर में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यानी पाकिस्तानी नेशनल के जो लोग यूएसए में रहते हैं, तो वहाँ पे एक काफ़ी अच्छे संख्या में उस टेम्पा शहर में रहते हैं और वहाँ पे बैठ के उन्होंने ये सब उस मीटिंग में बैठ के ये सारे जहर इंडिया के खिलाफ उगला। तो ये सारे चीज़ यूएस की प्रेसिडेंट, यूएस की जो गवर्नमेंट है उसको मालूम है, फिर भी उन्होंने ये सारी चीज़ अलाउ किया। तो इसीलिए भारत इस चीज़ को लेके थोड़ा सा नाराज़ है और ये बोला कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे यूएस से कि वो एक टेररिस्ट कंट्री जो है उसकी जो फील्ड मार्शल है, उस जहाँ पे टेररिस्ट और आर्मी एक ही है, लगभग एक ही है, तो उस देश की आर्मी का जो चीफ है वो जाके यूएस में बैठ के भारत के खिलाफ ऐसी बात बोलेंगे, और जबकि यूएसए और भारत एक दूसरे के लिए फ्रेंडली कंट्री है। ठीक है, तो ये हो गया इस टोटल वीडियो का टोटल जो कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, उसका एक समरी। तो अब हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या बोला। तो सबसे पहले इन्होंने भारत को एक न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट दिया। उन्होंने बोला कि इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक द हाफ ऑफ द वर्ल्ड डाउन विथ अस। यानी उन्होंने ये बोला कि अगर उनको लगा कि भारत के हाथ में मार खा के इनका एकदम अंतिम संस्कार होने वाला है पाकिस्तान का, तब वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर का जो वार हेड है उसको चार्ज करेंगे भारत के ऊपर और बाकी दुनिया के ऊपर। ऐसे करते हुए वो आधे दुनिया को लेके जाएंगे, मतलब खुद तो बर्बाद होंगे ही, आधे दुनिया को साथ में लेके बर्बाद होना है उनको। तो ये ज़्यादा सर जो ह्यूमैनिटी है उसके ऊपर का पूरा डायरेक्ट थ्रेट है।
दुनिया के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट है। सिर्फ भारत के लिए ये थ्रेट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ये थ्रेट है। फिर भी यूएस ने इसको अलाउ किया ये बात बोलने के लिए। और अगर मान लीजिए बिना परमिशन लिए उन्होंने ये बात बोल दिया, उसके बाद यूएस ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, ठीक है। तो अब जो मैंने बोला, जो टेम्पा शहर में हो रहा था फ्लोरिडा में, ये एक ब्लैक टाई डिनर था जो भी पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ पे रहता है, उन्होंने ये अरेंज किया था। तो पहला जो थ्रेट है वो न्यूक्लियर वॉर का हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके साथ उन्होंने हर एक बात के साथ, उनकी जो भी थ्रेट इंडिया को उन्होंने दिया, उस हर एक थ्रेट के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने कुरान से कुछ जो पंक्ति होता है उसको कोट किया और कुरान की कुछ लाइनें कोट की, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक ओपन न्यूक्लियर थ्रेट उन्होंने दे दिया पाकिस्तान। अगर जब ऐसे ओपन न्यूक्लियर थ्रेट देंगे तो क्या होगा, पाकिस्तान विलिंगनेस टू ट्रिगर ग्लोबल कैटास्ट्रोफी। तो यानी पाकिस्तान चाहता है कि ग्लोबल लेवल पे एक कैटास्ट्रोफी हो, कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड चार्ज करे, फिर इंडिया तबाही मचा दे पाकिस्तान के ऊपर, ये सारी चीज़ वो चाहता है। तो ये चीज़ इंडिया सबके सामने बोला कि देखिए, एक ऐसे देश के पास न्यूक्लियर वॉर है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और जिस देश के अंदर जो आर्मी है वही टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट संस्था है वही आर्मी है। तो ये चीज़ भारत अपने तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, बोल दिया। तो और ये जो हमेशा जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग ये जो पाकिस्तान करता है कि कुछ भी हो, कुछ टेररिस्ट अटैक करवा देता है कि इंडिया के ऊपर, फिर जाके बोलता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, हम अटैक कर सकते हैं। तो ये जो ब्लैकमेलिंग करना, ये भी एक तरीके से गलत चीज़ है। तो ये सारे चीज़ इंडिया ने कोट किया और सबके सामने ये बोला कि ये चीज़ गलत हो रहा है। फिर ये सारे चीज़ बोल के भी उन्होंने नहीं मानी, मतलब न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट तो उन्होंने दे दिया। उसके बाद उसके पहले उन्होंने ये क्या बोला, देखिए उनके बातों से लगता है कि उनके दिमाग में थोड़ा सा बुद्धि भी होता है। कोई देश का अगर एक आर्मी चीफ है, वो कभी भी ऐसी बात ना बोलते कि जिसमें वो इंडिया के ऊपर थ्रेट देते देते ऐसा बात बोल दी कि पाकिस्तान की जो इमेज है, ऐसे तो उसका इमेज सबको मालूम है, एक भिख मंगा है, तो उसका इमेज और डाउन कर दिया। कैसे, देखिए उन्होंने क्या बोला, इंडिया इज ए मर्सिडीज और पाकिस्तान इज ए डंप ट्रक हु गेट मोर डैमेज इन क्रैश। उनका कहने का मतलब ये है, इंडिया जो है वो एक खूबसूरत सा कार है मर्सिडीज लेवल की, और पाकिस्तान जो है एक भंगार है, एक भंगार जैसा ट्रक है, एक बड़ा सा ट्रक जो गार्बेज कैरी करता है, जो भंगार जैसे हालत है उसका। तो जब ये दोनों एक साथ टकराएंगे, अगर क्रैश होता है इस ट्रक के साथ उस मर्सिडीज का, तो ज़्यादा नुकसान मर्सिडीज का होगा, क्योंकि मर्सिडीज एक महंगा गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। तो उसके ऊपर जब डैमेज आएगा वो कॉस्टली पड़ेगा और उसका डैमेज ज़्यादा होगा। और भंगार में क्या है, कुछ नहीं है, वो एक्सीडेंट होगा, फिर वो भंगार की हालत में ही चलता रहेगा रास्ते पे। ऐसे ही उन्होंने बोला कि उनके बातों में अगर उसका बात को डिटेल में हम डिस्कस करें तो यही बोलना चाहता है कि पाकिस्तान जो एक भिख मंगा है, उसके पास पैसा है नहीं, कुछ खोने का है नहीं, लेकिन भारत एक ग्लोबल इकोनॉमी है जो ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ कर ही रहा है इकोनॉमी के मामले में, और मिलिट्री हर चीज़ में, वो टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेस के मामले में, बिजनेस के मामले में, हर मामले में भारत अपना डेवलपमेंट कर रहा है। तो जब पाकिस्तान के साथ भारत का वार होगा, अगर ये न्यूक्लियर वार तक पहुंच जाता है, तो नुकसान ज़्यादा किसका होगा, भारत का होगा। यही चीज़ वो बोलना चाहते हैं। लेकिन ये बोलते बोलते कब वो पाकिस्तान को एकदम डिग्रेड कर दिया, एकदम घटिया देश बोल दिया, ये उनके दिमाग में है नहीं। अब वो ये भी बोल सकता था कि हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, फिर इंडिया से बड़ा इकोनॉमी बनेंगे और इंडिया को हम अटैक करेंगे और मारेंगे, तो ये भी वो बोल सकता था। लेकिन वो ये रास्ता नहीं चुना। उसको मालूम है कि हम कभी भी इंडिया से बड़ा नहीं बन सकते, कि हमारे पास वो दिमाग ही नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, हम बस टेररिस्ट पैदा कर सकते हैं। तो यही चीज़ उसके दिमाग में है, इसीलिए वो अपने लेवल के हिसाब से ये बात बोली कि हम एक डंप ट्रक है जो मर्सिडीज के साथ, यानी इंडिया के साथ जब क्रैश करेंगे तो इंडिया का ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो इतना घटिया बुद्धिहीन बात तो ये पाकिस्तान का ही आर्मी चीफ बोल सकता है। इसके बाद उन्होंने और क्या बोला, उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट किसमें दिया, जामनगर जो रिफाइनरी है भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज का, यानी मुकेश अंबानी जी का, जो जामनगर में, गुजरात के जामनगर के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी है, जो दुनिया के अंदर एक बड़ा मेजर रिफाइनरी है और भारत की इकोनॉमी को हर वक्त सपोर्ट देता है, उस रिफाइनरी के ऊपर वो उस रिफाइनरी को वो एक मिलिट्री टारगेट बोला। यानी अगर जंग की सिचुएशन हुआ तो उन्होंने इस रिफाइनरी के ऊपर अटैक करनी है। तो इसके ऊपर मतलब रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी के ऊपर एक तरीके से डायरेक्ट थ्रेट उन्होंने दे दिया कि अगर जंग की सिचुएशन हो तो हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। ये चीज़ जब उन्होंने बोला तो उसके बाद इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है वो मिलिट्री टारगेट छोड़ के भी जो सिविलियन एसेट है
उसके ऊपर भी भारत के ऊपर टारगेट करने वाले हैं। तो ये जो एक खतरनाक मूव है, इससे और जो इंटरनेशनल वार का जो नॉर्म्स है, जो नियम कायदे कानून है, ये सारे चीज़ को लांघते हुए ये बात उन्होंने बोला, क्योंकि ऐसे किसी रिफाइनरी यानी जो देश का जो सिविलियन एसेट होता है उसके ऊपर अटैक करने का ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। जब वार बहुत ज़्यादा छिड़ जाए तब एक दो बम गिर जाए वो अलग बात है, लेकिन जब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं प्रोवोकेशन है, भारत की तरफ से कुछ बात नहीं बोला जा रहा है, लेकिन फालतू में जाके ऐसे प्रोवोकेशन की बात करना ये जरा सर गलत बात है। और उन्होंने और क्या किया, उन्होंने अंबानी जी का फोटो सामने रखते हुए कुरान का एक वर्स यानी एक सूरा अल फिल करके कुछ लाइनें कोट भी किया, जो कि मतलब जब एनिमी के ऊपर आप अटैक करने वाले हो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कुरान का कुछ पंक्ति कोट भी किया। मुकेश अंबानी के जो रिफाइनरी है उसके ऊपर अटैक करने का जो कुछ जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ कोट किया। तो एक तरीके से उन्होंने अपना जो वार मॉन्गरिंग जो रूप है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, चाहे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक वहां से मिसाइल लॉन्च होगा तब तक उस लॉन्च पैड के ऊपर भारत की मिसाइल ब्रह्मोस गिर चुका होगा। तो बात नहीं है, लेकिन उसका जो माइंडसेट है, ये खुद बिना खाए भीख मांगते हुए मर जाए, लेकिन भारत की इकोनॉमी को डैमेज करनी है, जैसे कि उन्होंने पहलगाम किया इसी की वजह से, क्योंकि वो चाह रहा था कि जम्मू कश्मीर का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर चोट आए, वो खत्म हो जाए। तो ऐसे ही भारत का जो इकोनॉमी है, रिफाइनरी वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अटैक करने का जो सोच है, ये सोच ही उनको ये दर्शाता है कि पाकिस्तान एक भीख मंगा देश है, एक टेररिस्ट कंट्री है, जो वही टेररिस्ट कंट्री और भीख मंगा ही रहेगा, लेकिन भारत के पीछे वो, भारत की इकोनॉमी के पीछे वो कहीं ना कहीं उसको डैमेज करने के लिए कोशिश करता ही जाएगा, चाहे वो खुद खत्म हो जाए। ये वो है पाकिस्तान और उसके जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी सोच। अब उसके बारे में हम उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद उन्होंने ये जो देखिए जो इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो पहलगाम अटैक के बाद भारत ने कैंसिल कर दिया, तो वो अभी बंद है। इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो अभी कैंसल्ड है। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, ये जो आसिफ मुनीर है उन्होंने वहां जाके ये भी बोल दिया कि अगर भविष्य में भारत इंडस वाटर के ऊपर कोई भी डैम बनाता है तो पाकिस्तान 10 मिसाइल लेके उस डैम के ऊपर अटैक कर देगा और उस डैम को तोड़ देगा। ये उन्होंने थ्रेट दिया कि हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, जब भारत डैम बनाएगा उसके बाद हम 10 मिसाइल छोड़ देंगे और 10 मिसाइल जाके उस डैम को गिरा देगा। तो ये उनकी सोच है। तो ये मूर्ख को ये बात समझ में नहीं आया कि भारत जब ये डैम बनाएगा तो तुम उसके ऊपर मिसाइल मार सकते हो, वो कैलकुलेशन करके ही बनाएगा। तो जब तक तुम मिसाइल लॉन्च करोगे तब तक भारत की ब्रह्मोस तुम्हारी तरफ पहुंच चुका होगा। तो ये सारी चीज उसके दिमाग में नहीं है, उसके दिमाग में बस ये बड़ी बड़ी बातें हैं, फेक जितना हो सके फेंकना है, झूठ बात बोलनी है और दुनिया को डरानी है। तो हमेशा ये न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट देता है और ग्लोबल लेवल पे कोई ना कोई कंट्री आके इसको बचा लेता है भारत के हाथ से। तो ये बात उन्होंने बोला। और रिलीजियस नेशनलिस्ट टोन जो होता है, जो ये मुस्लिम लीडर्स, जो कट्टर रेडिकल जो मुस्लिम लीडर्स जैसे बात करते हैं कि हर वक्त में कुरान आ जाता है, ये सारे चीज उन्होंने यूज किया। ठीक है, कि एक रिलीजियस नेशनलिस्ट टोन करके उनका जो टोन था वो रिलीजियस जो रेडिकल मुस्लिम होता है, ऐसे रेडिकल जो इस्लामिक लीडर्स होते हैं उनके तरीके से उन्होंने बात की। फिर क्या, फिर ये सब तो हो गया, फिर उन्होंने एक रिलीजियस और रेटोरिक सिंबलाइजेशन भी किया। मतलब हर बात के अंदर, हर अटैक के ऊपर, मतलब हर जितना भी थ्रेट उन्होंने दिया उस थ्रेट को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कुरान से कोट किया, कुरान से लाइनें कोट किया। सूरा अल फिन चैप्टर अबाउट डिवाइन डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज, यानी एनिमीज की डिवाइन डिस्ट्रक्शन के सपोर्ट में जस्टिफिकेशन देने के लिए उन्होंने कुरान के लाइनें कोट की। और उसके साथ क्या किया, रिलीजियस सिंबलाइजेशन, यानी जो लोग धार्मिक लोग हैं उसको भी अपने तरफ लाने के लिए उन्होंने जानबूझ के ये रिलीजियस सिंबलाइजेशन किया। उसका जो भी उनका जो लेक्चर था, जो भी बातें थी, उसको रिलीजियस सिंबलाइजेशन किया और उसके साथ मिलिट्री एग्रेशन को मिला के एक तरीके से एक भड़काऊ भाषण दिया ओवरसीज लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे। और ये चीज यूएसए ने अलाउ किया। ये हो गया उनका थ्रेट। तो उन्होंने क्या क्या थ्रेट दिया, पहला थ्रेट हो गया तो डायरेक्ट
न्यूक्लियर थ्रेट, वॉर का थ्रेट हो गया। फिर हो गया ये जो इकोनॉमी का डैमेज, जो मर्सिडीज और डंप ट्रक का जो एग्जाम्पल ला के उन्होंने बोला कि इंडिया का इकोनॉमी ज़्यादा डैमेज होगा। फिर तीसरा थ्रेट क्या था, जामनगर रिफाइनरी के ऊपर हम मुकेश अंबानी के ऊपर अटैक करने वाले हैं, ये तीसरा थ्रेट हो गया। फिर चौथा उन्होंने क्या बोला, इंडस वाटर के ऊपर जो भी डैम बनने वाला है, इंडिया जो बनाने वाला है, उसके ऊपर हम 10 मिसाइल लेके अटैक कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। और उसके बाद क्या, उसके बाद रिलीजियस एक सेंटिमेंट ऐड किया और उसके साथ मिलिट्री एग्रेशन का ऐड करके एक भड़काऊ भाषण दिया भारत के खिलाफ। ये हो गया उनके भाषण के ऊपर जो भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी थी ले लिए। अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ जामनगर रिफाइनरी, ये जो जामनगर के ऊपर अटैक करने का बात उन्होंने बोली है, ये उन्होंने सोच समझ के बोली है, क्योंकि ये इसका जो रिफाइनरी है भारत के लिए इसका एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। वो क्या है, लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर एक सिंगल साइट लार्जेस्ट रिफाइनरी कौन सा है, ये जामनगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ये जो रिफाइनरी है। ये ओन कौन करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी हमारे मुकेश अंबानी जी। और सिंबल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पावर एंड ग्लोबल कॉर्पोरेट रीच, भारत का जो इकोनॉमिक पावर है और ग्लोबल लेवल पे जो कॉर्पोरेट रीच है उसका एक सिंबल है ये। और क्रिटिकल टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, अगर इस रिफाइनरी को कुछ हो गया तो एक तो इंडिया के अंदर एनर्जी का क्राइसिस आ जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और इंडिया जो प्रोडक्ट दुनिया बाहर में यूरोप के मार्केट में और बाहर के मार्केट में बेच के पैसा कमाता है उस इकोनॉमी भी डैमेज हो जाएगा। तो एक तरीके से ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, तो इसके ऊपर उन्होंने बोला कि हम अटैक करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब भारत का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या आया, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले तो ये सारे चीज़ को, ये जो न्यूक्लियर वॉर के बारे में बोलना, उसको जस्टिफाई करना, फिर अटैक करना, ये अटैक करेंगे ये सब बोलना, ये सारे चीज़ को भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इन्होंने कॉन्डेम किया। फिर क्या, कॉल्ड इट ऑफ ए पैटर्न ऑफ इरेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर बिहेवियर, ये रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री कभी ऐसी बात नहीं करते, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट सपोर्टेड कंट्री ही बोल सकता है। तो उन्होंने ये भी बोला कि ये कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री की आर्मी चीफ का बात हो ही नहीं सकता, ये एक टेररिस्ट बोल रहा है। फिर क्या, फिर एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट दैट द थ्रेट्स वर मेड फ्रॉम यूएस सॉइल, सबसे बड़ी भारत के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि ये उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ भारत के बारे में भला बुरा बोला, इसका कोई दिक्कत नहीं है भारत को, भारत ये इसको झेल लेंगे, इसको पीट पाट के सीधा कर देंगे, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये यूएस की सॉइल से बोला, हमारी दिक्कत ये है कि ये यूएस सॉइल से बोला, जहाँ पे लोग यूएस के अंदर कितने भारतीय अपना काम कर रहे हैं, यूएस की इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहा है, यूएस के लोगों के साथ भारत के लोगों के एक कल्चरल और इकोनॉमिकल एक कनेक्शन है, और भारत और यूएस के अंदर एक इकोनॉमिकल यानी ट्रेड का एक बड़ा रिलेशन है। ये सारे कुछ होने के बाद भी यूएस एक तरीके से यूएस और इन भारत एक दूसरे के लिए एक फ्रेंडली कंट्री है, ये सारे कुछ होने के बाद भी यूएसए ये चीज़ अलाउ किया, ये भारत को दुख पहुँचाया। जो भी है ये भारत कभी एक जितना भी ट्रम्प के साथ भारत का या मोदी जी के साथ ट्रम्प का कोई भी दिक्कत हो, उनके बीच में कोई भी दिक्कत हो, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाएगा कि एक टेररिस्ट आके यूएस की सॉइल को यूज़ करके भारत के खिलाफ बात बोलेंगे, ये भारत एक्सपेक्ट नहीं किया था यूएसए से, तो ये चीज़ हमें बुरा लगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद पार्लियामेंट और पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आया भारत से, एमपीज फ्रॉम ऑल मेजर पार्टीज कॉन्डेम दिस रेटोरिक, तो जो भी भारत के अंदर जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सारे लोगों ने इस जो थ्रेट है इसको कॉन्डेम किया। फिर क्वेश्चनड द यूएस डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल अलाउइंग सच ए प्लेटफॉर्म, तो यूएस ने ये जो प्लेटफॉर्म उस फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया यूएसए के अंदर, तो ये इसके ऊपर भी भारत ने क्वेश्चन उठाए। और ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर रिस्क, भारत यही चीज़ बोल रहा है, देखिए पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है, जो वॉरहेड है, वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही यूज़ हो सकता है ऐसी बात नहीं है। ये जो दुनिया जो यूएस इसको अलाउ कर रहा है, उसके कुछ भी बकने के लिए जो अलाउ कर रहा है, ये
ये चीज़ कभी भी यूएसए के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसका दिमाग के अंदर कुछ है नहीं। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी के हाथ ये न्यूक्लियर वॉरहेड लग गया तो वो किसी के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ये जो यूएसए के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो अटैक हुआ था, जो हादसा हुआ था, उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन वो किया था। और ओसामा बिन लादेन कहाँ पे छुपा था? पाकिस्तान के अबोटाबाद में। तो कहीं ना कहीं हार्ड टेररिस्ट अटैक उसके पीछे पाकिस्तान है। तो यही चीज़ भारत बोल रहा है, जो आप लोग ये सब कर रहे हो ना, ये जो अलाउ कर रहे हो, यही चीज़ आपके पीछे भी आ सकता है। ये मत सोचो कि हमेशा इंडिया के ऊपर ही टेररिस्ट अटैक होगा। ये यूरोपियन यूनियन के अंदर किसी भी देश के अंदर हो सकता है, यूएसए के अंदर हो सकता है, किसी और देश के अंदर भी हो सकता है। तो टेररिस्ट के पीछे जो पाकिस्तान है, इसके खिलाफ बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और पाकिस्तान की हेल्प करना बंद होना चाहिए। तो जो कि यूएसए अभी फिलहाल के टाइम में तो कोई चांस दिख नहीं रहा है कि यूएसए ऐसा करने वाला है। तो यूएस अभी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प करता रहेगा, क्योंकि आसिफ मुनीर ने नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेशन करने के लिए सलाह दिया है, मतलब रिक्वेस्ट किया है। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही खुश है। चाहे कुछ भी हो जाए, जियोपॉलिटिक्स नीचे चला जाए, दुनिया के ऊपर कुछ भी हो जाए, उसको बस एक पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में ये सारे स्टेज इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम देखेंगे इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी मेजर्स। तो ये थ्रेट जब आया तो इंडिया कैसे कैसे अपना मेजर्स लिए। एक तो मिलिट्री, जो भी सिक्योरिटी एरिया है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है भारत के अंदर, उस सारे के अंदर से साइबर अटैक होने वाला है। इसी थ्रेट के साथ साइबर सिक्योरिटी को एनहांस किया गया, इकोनॉमिकल सैबोटेज को रोकने के लिए सिक्योरिटी एनहांस किया गया। फिर मिसाइल टारगेटिंग ऑफ सिविलियन एसेट, जो भी सिविलियन एसेट जो है उसको सिक्योर करने के लिए जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो सारे कुछ इंस्टॉल किया गया। फिर आईएसआई और स्ट्रेटेजिक वेपन जो मूवमेंट है पाकिस्तान के, उसके ऊपर नज़र रखा जा रहा है। फिर जामनगर सिक्योरिटी, कढ़वा, सोलर पार्क, डैम्स एंड इंडस बेसिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका सिक्योरिटी भी इनहांस किया गया। ये सारी चीज़ इंडिया, ऐसा तो सिक्योरिटी भारत का सबसे हर वक्त चौकन्ना रहता ही है, लेकिन ये थ्रेट जब आया, क्योंकि पहलगाम से पहले भी वो मुनीर ने एक बार थ्रेट दिया था भारत को कि हम हिंदू मुस्लिम सब अलग है, तो उसके बाद ही ये अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। तो ये थ्रेट के जो भारत देश का जो गवर्नमेंट है और भारत के जो लोग हैं, ये हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि हम लोग हमारे सिक्योरिटी को इन्हांस करना जानते हैं। तो ये इसलिए हमने जो भी मेजर्स लेना है वो ले रहे हैं। अब ग्लोबल एंड डिप्लोमेटिक रिएक्शन देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसका इतना इरेस्पॉन्सिबल एक इंसान यूएसए जैसे देश का प्रेसिडेंट बन गया। यही मतलब एक्चुअली जब ये बन रहा था, जस्ट वोटिंग हो रहा था, तब मैं भी सोच रहा था कि शायद भारत के लिए अच्छा ही होगा, एक भारत के लिए हेल्पफुल होंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इतना मतलब सबके हिसाब इतना उल्टा हो जाएगा, ये किसी ने भी शायद नहीं सोचा होगा। तो जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप को जो करना था उन्होंने किया। लेकिन यूएसए के अंदर ही बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे एक्स पॉलिटिशियन, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन, ये सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। एक पेंटागन ऑफिशियल उन्होंने बोला, मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन शूट, यानी कोट पैंट पहनने वाला ओसामा बिन लादेन। आसिफ मुनीर को, यानी ये फर्जी मास्टर को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सूट पैंट पहना हुआ ओसामा बिन लादेन बोला, ठीक है। और बाकी बहुत सारे यूएसए के अंदर ही बहुत सारे पॉलिटिशियन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, और उनका जो कारनामा वो कर रहा है, इसके खिलाफ बोल भी रहा है और उसको क्रिटिसाइज भी कर रहा है। अब एनालिस्ट वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज पाकिस्तान यूज ऑफ न्यूक्लियर लैंग्वेज, जो कि दुनिया के अंदर जो भी समझदार लोग हैं वो तो क्रिटिसाइज करेंगे इस न्यूक्लियर लैंग्वेज जो है। और इंडिया रीचिंग आउट टू IAEA, NSG, नेशनल UNSC पार्टनर्स टू फ्लैग कंसर्न। ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सारे सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ इंडिया ने कांटेक्ट किया और इंडिया का जो कंसर्न है, ये न्यूक्लियर थ्रेट, न्यूक्लियर वॉर के लेके जो कंसर्न है, इसको जताया। और एम्फसाइजिंग नीड फॉर सिविलियन कंट्रोल इन न्यूक्लियर स्टेट्स, यानी हर देश के पास, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, उस देश का जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके पास न्यूक्लियर हथियार का कंट्रोल होना चाहिए। पाकिस्तान जैसा नहीं है कि आर्मी के पास हो,
वो जो बाकी जो गवर्नमेंट है वो पपेट वाला गवर्नमेंट है, लेकिन हर चीज़ आर्मी का, हर चीज़ के कंट्रोल आर्मी के पास है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भारत ने ग्लोबल फोरम में बोला। अब स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या क्या है? न्यूक्लियर रिस्क अंडरमाइंस न्यूक्लियर डिटरेंस स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। ये तो होना ही था, क्योंकि अगर बार बार कोई देश न्यूक्लियर वारहेड के लेके न्यूक्लियर अटैक के बारे में बोलता रहेगा, उसको डराता रहेगा कि हम न्यूक्लियर वार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो जो स्टेबिलिटी होता है, न्यूक्लियर डिटरेंस का जो स्टेबिलिटी होता है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि वो ऐसे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भारत को भी जवाब देना होगा। तो तब जब दोनों देश ऐसे बोलने लगेंगे कोई, तब उसके बाद तीसरा देश भी बोलेगा कि हम भी न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो क्या है इसमें, ये दो देश कर ही रहा है तो हम भी कर देंगे। तो ऐसे करते हुए तो जो न्यूक्लियर डिटरेंस होता है वो खतरे में आ जाता है। तो एक चांसेस उसके बाद ऐसा हो जाता है कि कभी भी कोई भी देश न्यूक्लियर बम छोड़ सकता है। फिर इकोनॉमिक टारगेटिंग शिफ्ट डॉक्ट्रिन टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वारफेयर। तो अब वारफेयर ऐसा हो गया, पहले देखिए अभी पाकिस्तान की ये इस बात से ये समझ में आ रहा है, जैसे कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भारत ने कहाँ पे अटैक किया, जब पाकिस्तान के अंदर जो भी मिलिट्री जो एसेट्स थे उसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान अब क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मिलिट्री एसेट का तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इंडिया के ऊपर, क्योंकि वो मिसाइल वगैरह सब कुछ छोड़ के देख लिया। एकदम भारत का जो आकाश सीमा था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो एकदम इतना तगड़ा था कि एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत की धरती को छू नहीं पाया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर नहीं पाया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो अब उसको मालूम पड़ा कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जो सिविल इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक करते हैं। हालांकि इसमें भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम पूरा जब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बचाएगा तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बचाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका टारगेट देखिए कि जो एक देश का जो सिविलियन एरिया होता है, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सिविलियन के यूज करने के लिए जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज करना। तो अब इसके साथ जो रिलीजियस जो फ्रेमिंग है, जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, उसको जोड़ना, ये सारे चीज़ एक तरीके से दिखाता है, एक तरीके से ये रेडिकलाइज्ड एक इंसान है। जो ये आसिफ मुनीर है वो एक रेडिकलाइज्ड मुस्लिम इंसान है, जो कुरान को, इस्लाम धर्म को यूज़ करके भारत के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक करवाना चाहता है, या तो गलत तरीके से न्यूक्लियर वॉर करवाना चाहता है। फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म ग्लोबल पावर सीन एज पैसिव और परमिसिव। और सबसे दुख की बात यह है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म ग्लोबल पावर इसको अलाउ भी कर रहा है, यानी वो भी यूएसए जैसे देश। अगर टर्की करता, कोई अजरबैजान करता, कोई और देश करता तो ठीक है, लेकिन यूएसए जैसे देश ऐसे गलत बिहेवियर दिखा रहा है। तो सबसे बड़ी दुख की बात यही है, और दुख के साथ यही सबसे बड़ी रिस्क है कि यूएसए का सपोर्ट पाकिस्तान के पीछे है। यही है सबसे बड़ी रिस्क। बाकी ये तो सब दो बम छोड़ेंगे सब लाइन पर आ जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन मेन जो है उसका पीछे जो सपोर्ट सिस्टम है यूएसए का, यही चिंता की विषय है। अब क्या है, अब इंडियाज ब्रॉडर स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड। तो इंडिया का स्ट्रेटजी क्या होगा, जब मान लेते पाकिस्तान ऐसे गलत सोच रहा है इंडिया के खिलाफ और उसके पीछे यूएस का भी सपोर्ट है, तो तब जाके इंडिया क्या क्या कर सकते हैं अपने लिए। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, यानी स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना और उसके ऊपर हमेशा मॉनिटरिंग बिठाना कि कोई बाहर से कोई अटैक ना हो जाए। फिर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अगेंस्ट रोग न्यूक्लियर सिग्नलिंग, ये जो रोग न्यूक्लियर सिग्नलिंग पाकिस्तान कर रहा है इसके ऊपर जैसे तैसे करके दुनिया के ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेटिक प्रेशर को क्रिएट करना। फिर बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक डिटरेंस डॉक्ट्रिन दैट इंक्लूड इकोनॉमिक थ्रेट, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस तैयार करना किसके खिलाफ, इकोनॉमिक थ्रेट के खिलाफ। और मॉनिटरिंग पाकिस्तान इंटरनल मिलिट्री सिविलियन पावर डायनामिक्स, तो पाकिस्तान के अंदर जो भी चल रहा है उसके ऊपर कई तरीके से नज़र रखना और जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान का उसको जुगाड़ करना और अटैक होने से पहले ही उसको न्यूट्रलाइज करना। अब कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन यही है कि जब तक पाकिस्तान में ऐसे आसिफ मुनीर जैसे फर्जी आर्मी चीफ रहेंगे तब तक ऐसे थ्रेट आता रहेगा जो भारत के लिए भी एक तरीके से खतरा है और दुनिया के लिए भी एक खतरा है। और जहाँ पे
जहाँ पे हमेशा इंडिया चाह रहा है कि बैलेंसिंग डिफेंस, डिप्लोमेसी और डिटरेंस, ये सारे चीज़ को बैलेंस करके दुनिया के अंदर एक खूबसूरत रिश्ता बनाना हर एक देश के साथ और इकोनॉमी को ग्रोथ करना। वहाँ पे ये इस जैसे इंसान, इन्होंने ये पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर बैठ के हमेशा देश को भी डुबा रहा है, यानी पाकिस्तान को भी डुबा रहा है, और इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट अटैक का प्लान भी कर रहा है, जो कि आज ये चीज़ इंडिया के खिलाफ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ उल्टा पड़ेगा दुनिया के ऊपर। ये चीज़ दुनिया वालों को समझ में नहीं आता। पहले जब इंडिया बोलता है समझ में नहीं आता, जब मार पड़ती है, जब अटैक हो जाता है, उसके बाद समझ में आता है। जो भी है, जो टेररिस्ट कंट्री है, जो टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री है, उनको पहले से जड़ से मिटाना होता है। तो पाकिस्तान का भी ऐसे ही हालत होना चाहिए। लेकिन यूएसए का सपोर्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास है। अब इसका रीज़न एक हो सकता है कि यूएसए चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि जब ईरान के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है, जो लैंड है, देश है, उसको एज ए जंग का मैदान करके यूज़ करेंगे। पाकिस्तान से फ्लाई करके ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के पास ही है ईरान। तो तब पाकिस्तान को हम यूज़ करेंगे, ऐसे सोच के यूएसए शायद पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी इतनी ब्लंट तरीके से इंडिया के खिलाफ बोलने देना, ये भी मानने वाला चीज़ नहीं है। ये भी हम मान नहीं सकते। ये गलत हुआ है। यूएसए ने एक तरीके की गलत काम किया है। जो भी है, आज का वीडियो इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर आगे जाके कोई भी अपडेट होता है तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी वीडियो, हमारी कंटेंट अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।